Hello my dear students. So students, in today's class we will understand about the greenhouse effect, and this topic is basically of class 7th, 8th एंड 10th. ठीक है, ये जो टॉपिक है एक्चुअली में कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर के अंदर का टॉपिक है. ठीक है, तो ये टॉपिक सभी को समझ में आना चाहिए. एक कॉमन टॉपिक है जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी बहुत ही ईजी वे में. इस डायग्राम में ऑटोमेटिकली सब समझ में तो आ रहा है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है ये चीज़ उसे समझने के लिए वीडियो है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझेंगे. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, बढ़ता चला जा रहा है. अब ये क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है वही हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्थ बनी हुई है. यहाँ पर अर्थ है हमारी. ठीक है, आप जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ हमारी लेयर्स होती हैं, यानी कि 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. ठीक है, ये जो लेयर्स होती हैं वो अर्थ की होती हैं, है ना. ठीक है, तो हमें इन सारी लेयर्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 2 लेयर्स तक समझना है, फर्स्ट और सेकंड. यानी कि फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर यानी कि ट्रोपोस के अंदर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है. यानी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक है. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, और उसकी सेकंड लेयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर एक अर्थ की ऐसी लेयर होती है जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ना, दैट इज एटमॉस्फेयर, और जो आप सेकंड लाइन देख रहे हो ना वो स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, सेकंड लाइन है जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. अब एक्चुअल में होता क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हो सन की जो रेज आती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं. आप जानते हो कि अर्थ सन से जो सनलाइट आती हैं वो क्या होती हैं, वो अर्थ तक पहुँचती हैं और अर्थ के अंदर लेयर्स में एंटर कर जाती हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब सनलाइट जब अर्थ के अंदर पहुँचती है, तो सपोज करो अगर ये 100% सन रेज अर्थ तक पहुँच रही है, तो ये वापस ना 100% नहीं जा पाती हैं वापस, मतलब वापस चली जाए, जैसे आकर के वापस चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. वो क्या होता है कि ट्रैप हो जाती हैं. ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंस जाती हैं. ठीक है, कहाँ पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में फंस जाती हैं. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्यों फंसती हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं और उन गैसेस का नाम है ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिथेन हो गई. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से कहते हैं, डिनोट करते हैं, और मिथेन को CH4 से डिनोट करते हैं. तो जो ये गैसेस हैं एक्चुअल में क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और इन गैसेस की वजह से ही जो सनरेज होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी एफिनिटी होती है कि वो सनलाइट को यानी कि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी जिस भी एटमॉस्फेयर में, उतना ही वहाँ का टेम्परेचर होगा. इसका एक एग्जांपल और देती हूँ. आपने सुना होगा कि जो वीनस होता है, हमारा जो प्लैनेट है वीनस, वो हॉटेस्ट प्लैनेट है. क्यों, जबकि मरकुरी सन से सबसे पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे, लेकिन वीनस हॉटेस्ट है. क्यों हॉटेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा होता है कि जो सन की जो हीट होती है, सनलाइट की जो हीट होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वीनस, इसीलिए वो हॉट कहलाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है. ठीक है, मरकुरी से भी ज़्यादा हॉट प्लैनेट है. और मरकुरी तो गर्म इसलिए है क्योंकि वहाँ सबसे पहले होता है सोलर सिस्टम में, और वहाँ की सनरेज आराम से पहुँचती है. लेकिन अर्थ मरकुरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, लेकिन वीनस पर होता है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. तो हमारी अर्थ पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ती चली जा रही है. अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बढ़ रही है, जैसे कि आप देखते हो कि फैक्ट्री से जो हम चीज़ें जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन के फॉर्म में रिलीज होती है, धुएं जो निकलता है, चिमनीज जलाते हैं. ठीक है, वहाँ पर लेदर जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, ये सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फैक्ट्री से. दूसरा जो हमारे व्हीकल होता है, जब हमारा पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है इसके अंदर वो जलता है जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, दूसरा बर्निंग फॉरेस्ट, यानी कि जब जैसे ही कहीं जंगलों में आग लग जाती है तो छोटी मोटी आग नहीं लगती है, वो बहुत ही बड़े लेवल पर आग लगती है, तो उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एयर में. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सन की जो रेज होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं हमारे इस सरफेस में, यहाँ पर हमारे अर्थ के इस लेयर में ट्रैप हो जाती हैं. तो जब हमारे अर्थ के इस लेयर में ट्रैप हो जाएगी सनलाइट, यानी कि हीट ट्रैप हो जाएगी, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा. और इसी वजह से हम उस ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. तो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट में हीट ट्रैपिंग होती है, गैसेज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, और ये नेसेसरी तो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेसेसरी तो होता है हमारे अर्थ के लिए, लेकिन कार्बन एमिशन की वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा एमिशन की वजह से, ज़्यादा निकलने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है. और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए नेसेसरी है वो अब हार्मफुल में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब हमारे लिए वो हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर रहा है. क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. और इस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जो हमारे अर्थ के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो हमारे ओशियन है उन सब में बढ़ता चला जा रहा है. तो जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, यानी बर्फ़ के पहाड़ जो पिघलेंगे, तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो पानी कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा या नदियों में जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह, फ्लड्स वगैरह आती हैं, और जो हमारा मीठे पानी का जो सोर्स होता है वो भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, वार्मिंग मतलब कि पिघलना किसी चीज़ का, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई चीज़ के पिघलने से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स.